अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सोने से पहले की रूटीन शेयर करूँगी। ठीक है, सोने से पहले जो मेरे ज़रूरी काम होते हैं वो मैं करती हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बारी आती है खाने की। खाना हमेशा टाइम से मैं बनाती हूँ। तकरीबन मेरे खाने का टाइम होता है 7:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना मेरा तैयार हो जाता है और हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे शमाइला पारा पढ़ के आ जाती है और मेरी सिस्टर भी ऑफिस से आ जाती हैं, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना जब बन जाता है तो मैं शमाइला को फिर चीज़ें वगैरह देती हूँ। मैं उसे ग्लास, प्लेट्स, जग वगैरह देती हूँ। वो टेबल लगाती है और फिर मैं खाना लेके आती हूँ। फिर हमारी सारी फैमिली मिलके खाना खाती है और हम लोग गप्पे शप्पे लगाते हैं कोई आधा घंटा। उसके बाद हम लोग फिर बर्तन वगैरह उठा के रख के आते हैं किचन में। तो मैं हमेशा शुमाइला को अपने साथ काम में इन्वॉल्व इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चों को काम करना आना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उन्हें अपने साथ काम में लगाना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। इस तरह बच्चों को काम करने की आदत पड़ती है और बच्चों को ये सिखाना भी चाहिए, ये वालिदैन का फ़र्ज़ है। और मैं अपनी रूटीन में शुमाइला को जो है हर दिन कोई ना कोई चीज़ देती हूँ, उसे कोई टारगेट देती हूँ, अचीव करती है, साथ साथ मेरे काम करवाती है। तो ये मेरी रूटीन में शामिल है। जहाँ पे फिर हम लोग खाना खाते हैं वो एरिया गंदा हो जाता है। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि रात को साफ़ करके तो वो मैं सोऊं। तो फिर मैं झाड़ू या पोछा लगा देती हूँ ताकि साफ़ हो जाए। उसके बाद बारी आती है जी, हमारे घर को सेव करने की ज़िम्मेदारी आती है। ज़ाहिर सी बात है, घर को सेव करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो फिर मैं अपने घर को जो है लॉक करती हूँ, ताले लगाती हूँ। और सबसे पहले मैं मेन गेट को ताले लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं हॉल वाला दरवाज़ा है उसको मैं लॉक करती हूँ, ताला लगाती हूँ। उसके बाद जितनी बाइक की लाइट्स वगैरह है वो मैं सारी ऑफ़ कर देती हूँ। इस तरह मेरा घर सारा सेफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं हमारे घर में चाय जो है सारे पीते हैं। मैं सबके लिए चाय बनाने के लिए जाती हूँ और जैसे मैं चाय बना लेती हूँ साथ में मैं अपने और भी काम कर लेती हूँ। जैसे शुमाइला ने सुबह स्कूल जाना है तो उसका लंच साथ रेडी करती हूँ। अगर उसने चिप्स लेके जाने हैं तो वो रात को ही मैं आलू जो है काट के रख देती हूँ स्लाइस में। तो सुबह उसके मैं बना के दे देती हूँ चिप्स। इस तरह मेरा टाइम भी बच जाता है और मुझे परेशानी भी नहीं होती। नेक्स्ट डे की मेरी थोड़ी-सी प्लानिंग हो जाती है, थोड़ी-सी तैयारी हो जाती है, साथ मेरी चाय भी रेडी हो जाती है। तो इस तरह मैं अपनी रूटीन को लेके चलती हूँ। इस तरह पे खुद भी जो है खुश रहती हूँ और मुझे काम करने में परेशानी भी नहीं होती। देखें जी, हमारी चाय रेडी हो गई है, हम सब अब चाय पिएँगे। चाय पीने के बाद फिर मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं सुबह के लिए देख लेती हूँ कि बच्चों ने नाश्ते में क्या करना है। वैसे हमारे घर में पराठे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसके लिए फिर मैं आटा वगैरह चेक कर लेती हूँ। अगर गूँधा हुआ पड़ा हुआ तो फिर मुझे परेशानी नहीं होती। अगर नहीं तो वो मैं रात को गूँध के सोती हूँ, ताकि बच्चों के लिए सुबह नाश्ता बनाने में परेशानी ना आए। तो मैं रात को ही अपना आटा वगैरह हर चीज़ जो है गूँध के तैयार करके रख देती हूँ। अगर बच्चों की कोई डिमांड हो, कोई उनकी हो फ़रमाइशी हो नाश्ता वगैरह करने का, तो वो मैं रात को ही तैयारी करके फिर सोती हूँ। उसके बाद जितने भी गंदे बर्तन होते हैं वो मैं रात को ही धुलाई करती हूँ, रात को अपना किचन साफ़-सुथरा करके सोती हूँ। शुमाइला को मैं भेज देती हूँ, वो अपने नानों के साथ बैठती है, गप्पे-शप्पे लगाती है और अपना ब्रश कर लेती है। बच्चों को आदत डालनी चाहिए रात को वो ब्रश करके सोएँ। वैसे तो हमें नमाज़ भी पढ़नी चाहिए, ये भी हमारी रूटीन में शामिल है। लेकिन मेरी नज़र में ये आपका और आपके अल्लाह ताला का एक ताल्लुक़ है, ठीक है? बंदे का, हर बंदे का एक अपना होता है, ईमान होते हैं। तो मेरा यही है कि मैं ये अपने रब का और मेरा ये ताल्लुक़ है, मैं अपनी नमाज़ जो है अपने रब के लिए पढ़नी है, लोगों के दिखावे के लिए नहीं। लेकिन अगर आप नमाज़ को अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है और हमें नमाज़ पढ़नी भी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और इसकी आदत भी होनी चाहिए। साथ मेरे बर्तन भी धुलाई हो गए हैं जी। देखिए मेरे भी बर्तन मैंने सारे धुलाई कर दिए हैं। अब मैं शेल्फ़ वगैरह सारी साफ़ करूँगी। अगर छोटे-छोटे ऐसे काम होते हैं जो आपको रात को कर लेने चाहिए, इससे नेक्स्ट डे की प्लानिंग हो जाती है, उसमें परेशानी नहीं होती। जब हम लोग को नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्लान करते हैं, एकदम से हमें बर्डन पड़ जाता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है इसको कवर करना। इसीलिए कुछ ऐसे काम होते हैं
जो हमें रात को ही कर लेने चाहिए। तो अभी मैंने बर्तन अपने धुलाई कर दिए हैं, मेरा किचन माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है। अभी मुझे परेशानी नहीं है, सुबह मैं किचन में आऊँगी, मेरा एक माइंडसेट बना होगा कि हाँ जी, मैंने आज ये नाश्ता बनाना है। तो अगर मेरा किचन गंदा होगा, मेरा मूड ऑफ होगा। इसीलिए आपको भी चाहिए कि अपने किचन को रात को क्लीन करके जो है रखना चाहिए, साफ़ सुथरा करके फिर सोना चाहिए। उसके बाद जी बारी आती है बच्चों के स्कूल की तैयारी। तो बच्चे ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे पढ़ते हैं आगे पीछे चीज़ें वगैरह रख देते हैं। उनकी चीज़ें, उनका बैग तैयार करके रखना चाहिए। मुझे बड़ी टेंशन होती है शमाइला की, शमाइला चीज़ें आगे पीछे रख देती है। मैं उसका पहले बैग तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं उसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं प्रेस करती हूँ, उसके शूज़ पॉलिश करती हूँ। ये मेरी रूटीन में पक्का शामिल है। तो इसके बाद फिर मैं अपने और अपनी सिस्टर के कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। मुझे भी कहीं आगे पीछे जाना हो तो उसकी तैयारी मैं रात को ही करती हूँ। तो हमें एक दिन पहले अपनी सारी तैयारियाँ करके रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल की बिज़ी लाइफ़ है और बिज़ी लाइफ़ में जो है टाइम निकालना बहुत मुश्किल है एक लेडीज़ के लिए। एक अच्छी हाउस मेकर के लिए यही मेरी एडवाइस है कि अपने सारे काम रात को कंप्लीट कर देने चाहिए। ये देखें जी, मेरे सूट इधर प्रेस हो गए हैं। तो रात को मैं, बच्चे ज़ाहिर-सी बात है उठ जाते हैं, तो मैं एक जग जो है अंदर ले आती हूँ। रात को बच्चे जब पानी माँगते हैं तो मैं दे देती हूँ। ये शमाइला और हानिया अपनी नानों के साथ मस्तियाँ कर रही हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों को भी टाइम देना चाहिए, उनके दिल का हाल भी सुनना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी बच्चियों को नाना के पास बिठाती हूँ। एक तो उनका दिल खुश हो जाता है, दूसरा वो नानी से अपनी बातें सुनती हैं। इसी तरह शुमाइला को मैंने रीडिंग के लिए 2 बुक्स लेके दी हुई हैं, वो रीड करती है। और उसे एक तो रीडिंग आ जाती है, उर्दू की दी हुई है, इंग्लिश की नहीं, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान अगर उर्दू है तो इसीलिए मैं प्रेफ़र यही करूँगी कि बच्चों को जो है ना उर्दू पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए। इसलिए मैंने शुमाइला को ये बुक्स लेके दी हैं। वो रात को फिर स्टोरी खुद भी पढ़ लेती है। अगर कुछ समझ ना आए तो मैं भी उसे साथ में रीड करवाती हूँ। फिर उसके बाद सारा जो टाइम होता है वो मेरा हानिया का होता है, क्योंकि हानिया मेरी अभी छोटी है। हानिया की अभी कोई रूटीन सेट नहीं हो रही। शुमाइला खैर सो जाती है वो टाइम से, क्योंकि उसने सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है। तो हानिया और बाकी जो टाइम होता है वो मैं और हानिया, फिर हमारा टाइम होता है, हम लोग भी फिर सो जाते हैं। तो आई होप को आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।